जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और बर्निंग इशू इस समय सांबा में जो बना हुआ वो आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले एसडीएम ऑफिस घगवाल में क्या हुआ था। यानी बार एसोसिएशन सांबा की बात करें तो तमाम वकील एसडीएम ऑफिस में पहुंचते हैं और एसडीएम घगवाल सुनैना मैडम से काफी नाराज थे, क्योंकि इनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जो उनका काम करने का रवैया है वो ठीक नहीं है। जिस तरह से वो वकीलों को ट्रीट कर रहे थे और उसी को लेकर ये हंगामा वहां पर हुआ, उनकी तरफ से भी सफाई पेश की गई, इन्होंने भी अपनी तरफ से तमाम बातें रखी। लेकिन आखिर उस दिन हुआ क्या था, मैं एक बार फिर से यहां सांबा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूं और यहां तमाम बार एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं यहां पर मौजूद हैं, ये बात अपनी रखना चाहते हैं और आखिर हुआ क्या था और आगे क्या कुछ ये अपनी रणनीति बनाकर आगे चलेंगे ये भी जानेंगे। लेकिन इनको सपोर्ट जब वो तमाम बार्स की तरफ से मिल रहा है, जिसमें उधमपुर, कठुआ, हीरानगर, जम्मू, तमाम जगह से सपोर्ट मिल रहा है, तो आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर हंगामा, अभी तक लोगों को यही पता कि हंगामा हुआ है वकीलों के बीच में और एसडीएम मैडम के बीच में, वो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जानना चाहूंगा कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि पक्ष हमने दोनों सुने, आपका भी सुना है, उनका भी सुना है, लेकिन कुछ चीजें मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में क्लियर होना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए ऋषि जी, एक दूसरे पे आरोप प्रतिरोप लगा के कुछ नहीं होगा। मैडम एसडीएम, सब रजिस्ट्रार घगवाल, जहां वकील या बार्स हैं, वी ऑल आर गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ लैंड। लॉ ही प्रिवेल करेगा, ना वकीलों की चलेगी ना मैडम की चलेगी, अल्टीमेटली लॉ चलेगा। इन शॉर्ट हुआ ये था कि फ्राइडे को हमारे एक वकील साहब की वहां पे एक सेल थी, रजिस्ट्री थी, उसके तहत अब नया एसआरओ आया कि उसके साथ एक एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट लगता है, वो सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच था। मैडम ने कहा कि ये मैं इसको नहीं लूंगी क्योंकि ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 2007 से इशू हुआ था। वकील साहब ने कहा मैडम ये तहसीलदार हीरानगर ने अटैच करके दिया है, एंडोर्स करके दिया है, इट्स अ लीगली वैलिड, और अगर आप समझते हैं कि ये लीगली वैलिड नहीं है तो आप मेरा डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दें। इस सिर्फ रिजेक्शन मांगने पर मैडम भड़क जाते हैं। मैडम वकील साहब को बोलते हैं कि आप अपनी पार्टी को बुलाएं, मैं डायरेक्ट बात करूंगी। जब वकील अपना केस प्लीड कर रहा है, पार्टी के बिहाफ पे कर रहा है, तो पार्टी से डायरेक्ट बात करने की सेंस बनती नहीं। एनी हाउ पार्टी को अंदर बुलाया गया। मैडम उनको कहती हैं कि ये वकील लोग आपको गलत गाइड करते हैं। वकील कम्युनिटी को पूरा ये एक तय किया जाता है कि वो लोगों को गलत गाइड करते हैं। उसके तहत बहस हुई, मैडम को उन्होंने कानून बताने की कोशिश की। अल्टीमेटली मैडम का जब कानून सुनना नहीं चाहती, ना वो पढ़ना चाहती है, ना वो समझना चाहती है, she said get out of my office and shut up, which is completely unethical, illegal। और एक पढ़े लिखे समाज से और एक केएस अफसर जो बैठे हुए वहां पे, उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि अगर वो वकील को गेट आउट कह सकती हैं तो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो बेचारा उस कोर्ट ऑफिस में अपने किसी भी काम के लिए जाता होगा, उसकी क्या हालत होगी। इसके चलते हमने सोमवार को प्रोटेस्ट किया, मैडम के ऑफिस गए। मुझे जहां तक याद है कोई 12 सवा 12 हम लोग वहां पहुंचे होंगे, जो कि प्रॉपर वर्किंग आवर्स होते हैं। उस 12 सवा 12 के टाइम पे भी मैडम के दरवाजे सारे बंद थे। हमने बड़ा नॉक किया, बड़ा कोशिश की वो खोला जाए, अलबत्ता वो नहीं खुले। हम पीछे से मैम के अंदर ऑफिस जाने की जब कोशिश करते हैं, मैडम का पीएसओ हमें पूरा रजिस्ट करता है, पूरा रोकता है। जब वकील अंदर जाते हैं, उसमें 2-3 मेल एडवोकेट्स, जिसमें हमारे 1-2 सीनियर, काफी सीनियर एडवोकेट्स भी थे, और 1-2 लेडी एडवोकेट अंदर जाते हैं। मैडम की डायरेक्शन पे वो पीएसओ वकीलों को थ्रेट करने के लिए अपनी गन कॉक करके वकीलों की साइड उसकी नोजर कर लेता है। अगर एक वकील अपनी बात करने के लिए, चाहे प्रोटेस्ट करने के लिए अंदर जा रहे हैं, कोई वकील मैडम की डाइस पे नहीं चढ़ रहा है, कोई वकील मैडम को कुछ गलत कह नहीं रहा है, कोई वकील मैडम को रीच करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ऐसे क्या हालात हो गए कि पीएसओ ने गन कॉक कर दी और सिर्फ अपने एसडीएम को डायरेक्शन पे, दैट इज कंप्लीटली इलीगल। और वो सिर्फ इसलिए किया गया कि वकीलों को थ्रेट किया जाए। आप देखें किसी भी ऑफिस में, जहां तक हमारे हाईकोर्ट में जस्टिस बैठते हैं, ऑनरेबल जस्टिस, वहां पे इतने सीरियस मैटर, इतने सीरियस एलिगेशंस वाले, इतने हाई प्रोफाइल मैटर चलते, वहां पे भी ड्यूरिंग कोर्ट आवर्स हमारे ऑनरेबल जस्टिस के साथ कोई पीएसओ खड़ा नहीं होता। हर वकील, हर क्लाइंट अंदर खड़ा होता है। आप फ्रिस्किंग करें, बाहर चेक करें, व्हाई पीएसओ इज मेड टू स्टैंड इन द ऑफिस विद अ गन। सिर्फ लोगों को डराने के लिए, वकीलों को डराने के लिए, ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जब हमने मैडम से बात करने की कोशिश की, मैडम अपना ड्रम टेबल बजा के बात बार बार बोलती है, दिस इज माई ऑफिस, आपकी क्लिपिंग में आया है। हालांकि आपके जरिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ मीडिया हाउसेस ने, दोज हु गॉट सम काइंड ऑफ फेवरेटिज्म फ्रॉम द मैडम, उन्होंने इन चीजों को तोड़ मोड़ के पेश किया है। आप क्लिपिंग देखेंगे अगर ध्यान से, उसमें मैडम बार बार अपना टेबल बजा के यही बात करें, ये मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस है, आई एम एसडीएम। हम सिर्फ मैडम से 2 बातें कहते हैं, मैडम दिस इज नॉट योर ऑफिस, दिस इज आवर ऑफिस, दिस इज पब्लिक ऑफिस, एंड बी बीइंग एडवोकेट, बी बीइंग अ पब्लिक एट लार्ज, हमारी राइट है इस ऑफिस में आने की। और अभी हम एसडीएम से बात नहीं करें, हम सब रजिस्ट्रार से बात करें। पर अलबत्ता मैडम के अंदर से वो सब रजिस्ट्रार के अंदर से वो सब एसडीएम वाला बूथ निकलता नहीं है। वो टाइम एंड अगेन अपने आप को एसडीएम बता के ये कहते हैं मैं आपके खिलाफ एफआईआर लगवा दूंगी। उस दिन ये सारी बात हुई। बाद में मैडम ने एक
अपने आप के अपनी मिसडीड्स कंसील करने के लिए एक स्टोरी क्रिएट की गई कि मेरे अंदर वकीलों ने आके हंगामा किया, मेरा सीसीटीवी फुटेज बंद कर दिया, मेरे को मैन हैंडल करने की कोशिश की, मेरे खिलाफ गलत लैंग्वेज बोली गई। हमारे साथ फीमेल एडवोकेट थी, आपकी सबकी फुटेज में आया है। उस पीएसओ ने उन फीमेल एडवोकेट्स पे भी गन कॉल की। मैडम इज मम ऑन दैट पॉइंट, रादर शी इज प्रोटेक्टिंग हर पीएसओ कि उसने ठीक किया। उन मैडम्स के किसी ने भी वहां पे कोई गलत लैंग्वेज यूज नहीं की, किसी ने भी यहां तक कोशिश नहीं की कि मैडम को कोई रीच करने की कोशिश कर रहा है। जो भी बात हो रही है डाइस के नीचे खड़ी हो रही है। मैं खुद इस चीज का विटनेस हूं। जब वकील साहब आफ्टर, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट था। जब वकीलों पे गन कॉक की गई तो प्रोवोकेशन इनकी साइड से की गई, हमारी साइड से नहीं की गई। हम यहां से पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए थे और पीसफुल तरीके से बात करने गए थे। अगर एक कम्युनिटी पीसफुल प्रोटेस्ट करने आती है, आप उसको गन से डराएंगे, तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम इसमें चुप नहीं रहेंगे। अगर हम लोगों के लिए हक के लिए लड़ सकते हैं तो हम अपनी जान भी दे देंगे। तो वो प्रोवोक मैम ने किया। मैं खुद डाइस पे मैडम की स्टेज पे आके खड़ा हो गया। मैंने किसी वकील को ऐसी कोई बात नहीं करने दी, उनको बोला आप चुप कर जाएं। फिर हमारे सीनियर वकील साहब ने, मैंने मैडम से बात की, बट शी वॉज सो एडामेंट, वो इस बात को मानते ही नहीं है कि मैं सब रजिस्ट्रार नहीं हूं, मैं एसडीएम हूं। हमने उनसे यहां तक कहा, मैडम अगर आप एसडीएम ही हैं तो आप रजिस्ट्री पे लिखा करें इन द कोर्ट ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गगवाल, उस पर सब रजिस्ट्रार ना लिखा करें। देखिए इनकी इनकम्पिटेंसी देखें। जब कोई डॉक्यूमेंट में फ्लॉ होता है, आप मुझे बताएं, आप सब लोग लॉ नोइंग है, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत है, आप भी मीडिया वाले, अगर आपको कोई केस लेके या कोई डॉक्यूमेंट लेके किसी ऑफिस में जाते हैं, अगर वो ऑफिसर कोई भी ऑफिसर होगा, म्यूनिसिपैलिटी का होगा, वीडियो होगा, वो अगर आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, वो आप उसको क्या बोलो, सर रिजेक्ट कर दो, यही बोलेंगे, सो दैट आप अपनी अगली प्ली देख सकें, अपील देख सकें, रेमेडी देख सकें। वकील जब बोलता है मैडम इसको रिजेक्ट कर दो, तो वो उसको रिजेक्ट नहीं करते, वो कहते हैं मैं रिवर्ट कर दूंगी। रिवर्ट करके ये होगा कि मैं अपने गला से बला टाल दी, आप जो मर्जी करते रहो। और एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बड़ी बार ऐसा होता है कि वकील साहब सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, ऑफिस की उस समय अपॉइंटमेंट डेट होती है डॉक्यूमेंट की, शाम को डॉक्यूमेंट रिवर्ट किया जाता है ये कह के कि डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट था, बिना डॉक्यूमेंट देखे हुए। कभी डॉक्यूमेंट में ये नहीं लिखा जाता कि आज ऑफिसर अवेलेबल नहीं था, आज ऑफिसर को टाइम नहीं था। तो ये जो हिरासमेंट टाइम एंड अगेन बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। और देखिए आपको मैं एक चीज बताऊं, हमें ये तय किया जाता है कि वकील लड़ने गए, सांबा में 3 सब रजिस्ट्रार बैठते हैं, सांबा में, गगवाल में और विजयपुर में। विजयपुर में मुझे लगता है दिन की 2 या 3 रजिस्ट्री होती होगी, गगवाल में। विजयपुर में मुझे लगता है 30-40 होती होंगी, सांबा में भी 10-12 होती। हमें कोई तकलीफ नहीं आई आज तक विजयपुर से, वहां पे डेजिग्नेटेड कोर्ट है, मैडम ACR भी एनसीआर में। क्यों हर बार एक ही मैडम के साथ वकीलों की झड़प हो रही है? क्यों हर बार एक ही मैडम वकीलों को हिरास कर रही है? क्यों हर बार एक ही मैडम वकीलों को जलील कर रही है, उनको इंसल्ट कर रही है? शी मस्ट बी हैविंग सम ओन रीजन। हमें यह भी पता लगा है कि गगवाल में एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब क्रिएट किया जा रहा है, जिसके तहत प्रॉपर्टी डीलर का डायरेक्ट असेस है मैडम के पास। उस असेस को तो बनाए रखने के लिए जो बीच में एक वकील बाहर आते हैं कि वकील खड़े हैं उनके सामने, शायद से वो इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगी, जो हमारे पास अभी खबर आई है, तो उसको हटाने के लिए इस वकील कम्युनिटी को टैग करना लोगों के लिए कि ये आपको मिसगाइड करते हैं, इसलिए सब हंगामा क्रिएट किया गया। और एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि पब्लिक को इंप्रेशन दिया जा रहा है कि लोगों को वकील मिसगाइड कर रहे हैं। आप बताएं, इतना एक वकील जो डॉक्यूमेंट, अगर वकील मिसगाइड करेगा तो वो डॉक्यूमेंट तो मैडम का डिपार्टमेंट ही बना के दे रहा है। अब मैडम ऐसे ऐसे लॉज बना के देखती हैं। ये 13 जुलाई 2013 का उन्होंने एक लॉ बनाया है, आप थोड़ा सा इस पर करेंगे, सुनैना सैनी JKS सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गगवाल। देखिए एक बड़ा मजेदार चीज आपको बताऊंगा, ये ऑर्डर निकल रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ सब रजिस्ट्रार, क्योंकि ये सेल डीड की बात हो रही है। आप देखें, इट इज देयरफॉर डायरेक्टर दैट बिफोर सेलिंग सच लैंड मैजिस्ट्रेट अटेस्टेड एफिडेविट शुड बी सबमिटेड। सेल डीड की बात हो रही है, निकालना किसने था? सब रजिस्ट्रार ने। निकाल कौन रहा है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। मैडम ये नहीं समझ पाती है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अलग पोस्ट है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हैं, सब रजिस्ट्रार के अलग है। ये ऑर्डर जो मैडम के पास कतई पावर नहीं है, कोई रूल उनको पावर नहीं देता कि वो एक लॉ बना सकें, उन्होंने ये निकाला है जो कि कंप्लीटली इलीगल है। ठीक, लेकिन अब आगे डिमांड्स क्या हैं? क्योंकि आज आप सपोर्ट जो वो आपको तमाम बार्स की तरफ से मिल रहा है, कठुआ, उधमपुर, जम्मू, सांबा, माफ कीजिए, हीरानगर, तमाम जगहों से सपोर्ट है। क्या कुछ आगे रणनीति है, और जो पेन डाउन स्ट्राइक आपकी चल रही है उसको लेकर क्या आगे आप रणनीति बनाकर? ऋषि जी, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमारी पेरीफेरी बार्स ने, जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी हमें फुल सपोर्ट किया है। आज हमारे साथ जम्मू हाईकोर्ट बार के जंग लायर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उनकी टीम यहाँ पे आई है हमारे साथ, शायद अभी सीनियर मेंबर्स भी आ रहे हैं। हीरानगर बार ने एक दिन हमारे लिए वर्क सस्पेंड भी रखा था। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम। अब रणनीति ये है कि जिस मैडम को, जिनको इतना शौक है एसडीएम बने रहने का, हम कहते हैं मैडम को एसडीएम बनाए रखें, हमें एतराज नहीं है, बट
शी शुड बी इमीडिएटली विदड्रॉन द पावर ऑफ सब रजिस्ट्रार। उनके पास रजिस्ट्रेशन की पावर बिल्कुल इसी समय इमीडिएटली विदड्रॉ कर देनी चाहिए, सीज कर देनी चाहिए। वो पावर्स आप किसी और ऑफिस को डेलीगेट कर दें। क्यों? क्योंकि मैडम सब रजिस्ट्रार बनने के काबिल नहीं है, ना ही वो रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ती हैं, ना ही वो पढ़ना चाहती हैं। जब वकील पढ़ाता है, एक दिन मैं आपको बताऊंगा, एक इंसिडेंट छोटा था। हमारे एक वकील साहब प्रवन जी, उन्होंने एक जजमेंट दी हाईकोर्ट की। वो कहते हैं मैं जजमेंट नहीं लूंगी हाईकोर्ट की। ऐसे ऑफिसर के पास हम वकील नहीं जाएंगे, डॉक्यूमेंट नहीं करवाएंगे। वी वांट इमीडिएटली विड्रॉल ऑफ रजिस्ट्रेशन पावर। थैंक यू। यहाँ यंग लॉयर एसोसिएशन के प्रधान भी हैं, क्या कहेंगे जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, क्या निचोड़ आप निकाल रहे हैं और आगे जिस तरह से सपोर्ट आप भी इनको कर रहे हैं सांबा बार एसोसिएशन को, क्या कुछ आपकी तरफ से भी रणनीति बनाई? देखिए, ये स्पोर्ट नहीं है, ये स्पोर्ट तब होती है कि जब इनको सपोर्ट, ये हर एक वकील का मुद्दा है। स्पोर्ट कोई सिर्फ सांबा बार का मुद्दा नहीं है। हर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, मैं सिर्फ यहाँ के ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जम्मू के या कश्मीर के किसी भी ऑफिस में जाइए, आपको हालात बद से बदतर मिलेंगे। करप्शन का हब बना दिया है। मैंने जैसे पहले भी बोला, एसडीएम साहिबा के बारे में मैं रिव्यू इनसे नहीं लिया है। एसडीएम साहिबा, मैं जाती तौर पे खुद गगवाल से रहने वाला हूँ, वहाँ के लोगों का मुझे रिव्यू है कि वो शी इज़ वेरी मच एडमेंट। उनका ऑफिशियल स्टाफ पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। आप मुझे बात सुनाइए, शी इज टेकिंग अ प्ली कि एक फीमेल के साथ उन्हें बदतमीजी करी। कौन सी वीडियो में आपने बदतमीजी दिखी? हम कोर्टों में सुबह से शाम आर्गूमेंट करते हैं, ऑनरेबल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट्स में, तो फिर तो हम तो रोज एफआईआर फेस करेंगे। हीटेड आर्गूमेंट्स कहाँ नहीं होते हैं? बट इस जो एक नया इख्तियार इन्होंने बना लिया है कि एफआईआर लॉन्च, कुछ भी इंसिडेंट होगा उसको एफआईआर लॉन्च करेंगे। व्हाट अबाउट दैट इंसिडेंट जब आपके पीएसओ ने एक हमारे वकील बुकला साहिबान पे कॉक कर दिया अपनी राइफल को, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? क्या उस एक्ट को आपने कंडेम किया? बट यू आर जस्टिफाइंग दैट एक्ट। मैंने मीडिया बाइट पूरी देखी है, मैंने इनसे इसमें मसले में बात नहीं करी, मैं आम पब्लिक की बात सुना रहा हूं कि वहां पे शीज, आप बोलते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस, आप बोलती मैं बहुत ईमानदार हूं। सॉरी टू से मैम, करप्शन इट डजंट मीन कि आप सिर्फ पैसा नहीं लेती हैं। आप करप्शन, जब आपने ऑफिशियल आवर्स में आपने दफ्तर को बंद रखा, दैट इज मोर देन करप्शन। आप अपने दफ्तर में किसी को 1-1 घंटा चाय पीते रहेंगी, दैट इज वर्स देन ए करप्शन। आप अपना काम टाइम पे 10 मिनट का काम को 2-2 दिन के लिए लगाएंगे, 1-1 घंटा लगाएंगी, दैट इज वर्स्ट पार्ट ऑफ द करप्शन। आम पब्लिक कितनी सफर हो रही है, और आप एडवोकेट हु इज डूइंग अ ड्यूटी, जिसको आप बोल रही हैं, आपने एक और प्ली ली कि मैं फीमेल हूं, मेरे साथ बदतमीजी की, ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात। उन फीमेल एडवोकेट्स का क्या, जिनके ऊपर आपके पीएसओ ने गन तानी, क्या वो आप उस एक्ट को कंडेम नहीं करेंगी? बट हम ये विक्टिम कार्ड कभी नहीं खेलेंगे, ना हमारे बुकला साहिबान ऐसा विक्टिम कार्ड खेलेंगे। और मैं यहां से आपके मन से यंग लॉयर एसोसिएशन की तरफ से ये आपको सांबा बार को पूरी सहमति से बोलता हूं कि हम आपके साथ हैं, जहां भी आपके साथ चलना, शाना बशाना हम आपके साथ चलेंगे। बिल्कुल, ये तमाम जो बार्स हैं, पेरिफेरी बार्स हैं, उनके जो सदस्य हैं यहाँ पर पहुंचे। इन शॉर्ट आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए पत्रकारिता की जब बात आती है तो कहा जाता है कि एक पक्ष सुना जाता है, दूसरा नहीं सुना जाता। हमने दोनों पक्ष सुने, आपको भी सुना, मैडम को भी सुना, तमाम चीज़ों का निचोड़ हमने निकाला। लेकिन क्या कहना चाहते हैं कि जो आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि देखिए एक हजूम जो वो एडवोकेट्स का आता है और अंदर घुसकर इस तरह का जो बिहेवियर देखने को मिला, इसको लेकर कहीं ना कहीं आप क्या मैसेज पब्लिक को देना चाहते हैं? निश्चित जी, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, पत्रकारिता एक बेसिक पिलर सिस्टम होता है कंट्री का, और हमारी कंट्री में तो ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बहुत, उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। पर मैं एक चीज़ कहूँगा, आप हो जर्नलिस्ट और कोई हो, बिफोर पुटिंग एनीथिंग इनटू मीडिया, अपने लेवल पे एक बार फैक्ट्स और फिगर्स को जस्टिफाई कर लें, उनको वेरीफाई कर लें कि वो कितना सच कितना झूठ है। हम इसमें फॉर्चुनेट थे कि उस दिन हमारे साथ मीडिया था, और शायद हमारे से पहले भी था। उस मीडिया फुटेज में ये कहीं नहीं आ रहा कि वकीलों का हजूम गया। आप ध्यान से देखें, वकीलों को प्रोवोकेशन किया गया मैडम की साइड से, उसके पीएसओ की साइड से, उसलिए उसके बाद वो माहौल गर्म हुआ। उसके बाद भी हमारे सीनियर वकील साहिबान ने उनको शांत करके बाहर भेज के वकीलों को मैडम से जब बात करने की कोशिश की, स्टिल शी वाज एडमेंट कि मैं बात नहीं सुनूंगी। आप एक पब्लिक चेयर होल्ड कर रहे हैं, अगर आपके पास ग्रीवेंस लेके वकीलों को छोड़े कोई आम आदमी भी आता है, आपकी ड्यूटी है, आपने उसको सुनना है, उसको एक पेशेंट हियरिंग देनी है, उसका रिड्रेसल करना है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग रिड्रेसल, आप उनको गन कॉक करके डराने की कोशिश करेंगे, तो वो हमेशा के लिए कंडेमनर रहेगा, और कोई भी लीगल लैंग्वेज में उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। अब मंडे तक आपका ये जो पेंडेंट स्ट्राइक का जो सिलसिला ये चलता रहेगा या आगे भी फर्दर? सैटरडे तक हमारा ऑफ है, सैटरडे को मीटिंग होगी, नेक्स्ट फर्दर स्ट्रेटेजी जो है डिसाइड होगी, आपको हम कन्वे कर देंगे, तो आपको लेटेस्ट जो भी होगा हम आप बताते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सांबा बार एसोसिएशन के प्रधान मनदीप सिंह जी, तमाम यंग लॉयर एसोसिएशन के प्रधान भी यहाँ पर पहुंचे। पूरा मामला आज विस्तार से इनकी तरफ से बताया गया। हालांकि एक बार फिर कहूंगा कि हमने दोनों तरफ के पक्ष आपको बताए हैं, मैडम की तरफ से भी और वकीलों की तरफ से भी। निचोड़ आपने निकालना है कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम चीजें इन्होंने रखी हैं कि मैडम काफी एडमेंट हो गए, काफी रूड बिहेवियर उन्होंने दिखाया, उन्होंने प्रोवोक किया, और उसके बाद जो
वहां पर वकीलों की एक बड़ी तादाद वहां पर पहुंची, वहां पर हंगामा दोनों तरफ से हुआ, दोनों तरफ से जो बहस मुहासा शुरू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहना है कि हम जो मैडम एसडीएम है उनके पास जो सब रजिस्ट्रार की पावर्स है उसे वापस लिया जाए, और उसी के साथ साथ जो है इनकी तरफ से ये भी कहना है कि हमारा ये जो पेन डाउन स्ट्राइक का सिलसिला ये सैटरडे तक चलता रहेगा, आगे क्या कुछ रणनीति है ये देखना होगा, लेकिन तमाम पेरिफेरी बार्स का सपोर्ट सांबा बार एसोसिएशन को इस पूरे मामले पर मिलता नजर आ रहा है। तो ये हमने ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन आपको पहले ही बताई, लेकिन आखिर हुआ क्या था, किस मसले पर ये तमाम बात हुई, ये विस्तार से एडवोकेट मनदीप जी ने आपको जो वो तमाम चीजें बताई हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।